नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ चिड़ियाघर लखनऊ जू में। और हम आज लखनऊ चिड़ियाघर के चप्पे चप्पे की सैर करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि लखनऊ चिड़ियाघर में देखने को वो तमाम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। यहाँ कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा प्रजातियों की वन प्राणी यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा प्रकृति से जुड़े कई दुर्लभ किस्म के पेड़ भी हैं। नौका विहार के लिए यहाँ झील भी है। तो चलिए घूमते हैं लखनऊ चिड़ियाघर और देखते हैं क्या क्या है। तो देखा है आपने लखनऊ जू की झलकियाँ, लेकिन पूरा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि लखनऊ जू घूमने के लिए पहले आपको 100 रुपये का टिकट लेना होगा। ऑनलाइन टिकट लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के गेट से अंदर आते ही आपको जू का ये मैप दिख जाएगा। आप देख सकते हैं इस मैप में एनिमल के फिगर के जरिए तमाम बाड़ों के बारे में बताया गया है कि कहां पर किस एनिमल का बाड़ा है। तो इस मैप के मुताबिक चिड़ियाघर में सबसे पहला बाड़ा मिलता है काला मिर्ग का, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहते हैं। हम आपको बता दें कि ये देश के ज़्यादातर मैदानी और पठारी इलाकों में पाया जाता है और यहाँ इनकी अच्छी संख्या है। और इससे सटे है हॉग डियर का बाड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह हॉग डियर अपने साथियों के साथ खेल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे गांव में बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। देखने में ये जानवर सचमुच बेहद प्यारा है। इसके बाद मिलता है हिरन की एक और प्रजाति का बाड़ा। ये काफ़ी शांत स्वभाव के हैं और खुद में ही मग्न हैं। इन्हें एक दूसरे से शायद कोई मतलब नहीं। तो ये है स्पॉटेड डियर, जिसे एक्सिस डियर या फिर चीतल डियर कहते हैं और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में इसे चीतल के नाम से लोग पुकारते हैं। चीतल भारत के तमाम इलाकों में पाया जाता है। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। इसका वजन 1.5 क्विंटल तक हो सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 2.25 मीटर तक हो सकती है और इसके पंखों का फैलाव करीब 2 मीटर तक हो सकता है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये परिंदा होने के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। और अब बात लाइन टेल्ड मंकी यानी स्याह बंदर की। ये देखने में पहली नज़र में लाइन की तरह लगता है। आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर बड़े बड़े बाल हैं और जैसा कि मैंने बताया पहली नज़र में ये लाइन की तरह लगते हैं। शायद इसीलिए इसका नाम लाइन टेल्ड मंकी है। यह बंदर जाति का सबसे प्राचीन समुदाय से आता है। आमतौर पर ये 15 से 20 परिवार के ग्रुप में रहता है और दक्षिण भारत में इस बंदर की बहुलता है। और ये है स्लॉथ भालू का बाड़ा। आप देख सकते हैं स्लॉथ भालू को जो सुस्त पड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये भालू भारतीय उप महाद्वीप में मिलने वाली एक भालू की जाति है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलसर्स अर्सिनस है और यह जो भालू है चींटी, फल, दीमक और शहद खाता है। वनों की कटाई के कारण ये दुर्लभ प्रजाति में आ गया है। और ये है हिमालयन ब्लैक बियर। यह हिमालय में 4000 फीट की ऊंचाइयों पर रहता है। ये भालू
समूह में रहने के लिए जाना जाता है और ये भारत के अलावा चीन, तिब्बत और रूस जैसे देशों में पाया जाता है। द रॉयल बंगाल टाइगर या बंगाल टाइगर बाघ की 8 बड़ी प्रजातियों में से एक है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाई जाती है। बंगाल के शेर या रॉयल बंगाल बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाए जाने वाले बाघों की एक उप प्रजाति है। हम आपको बता दें कि ये रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे यह सम्मान इसकी खूबसूरती और ताकत को देखते हुए मिला है। जंगल का राजा कहलाने वाला ये द रॉयल बंगाल टाइगर भारत की शान है। इसका सबसे प्रिय इलाका बंगाल का सुंदरबन का जंगल है। व्हाइट टाइगर यानी कि सफ़ेद बाघ ये प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा है। ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में रीवा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुकुंदपुर वन्यजीव अभयारण्य 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर अभयारण्य यही है, जो विशेष रूप से दुर्लभ सफ़ेद बाघों की आबादी की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसके अलावा धन्नवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क में भी बड़ी संख्या में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। और ये हम आ गए हैं बब्बर शेर के बारे में। आप देख सकते हैं बब्बर शेर को जो दहाड़ भी रहा है। ठंड का मौसम होने की वजह से ये सुस्त है। ये बब्बर शेर एस्वाटिक लॉयन भी कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ गुजरात के जूनागढ़ के गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। दुनिया में अफ्रीका के जंगलों के अलावा सिर्फ गिर का जंगल ही एक ऐसी जगह है जहां आप शेरों को परिवेश में घूमते हुए देख सकते हैं। दुनिया भर के जंगलों में बताया जाता है कि अब सिर्फ 20,000 के करीब ही शेर बचे हैं। आप वाला बताया कहाँ है? आप वाला है, आप वाला और ये है तेंदुआ। अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाला चीते की जाति का एक मांसाहारी हिंसक जानवर, जो आमतौर पे अब गली मोहल्लों में भी दिख जाता है, क्योंकि जिस तरह से जंगल की कटाई की गई है उसका सबसे ज़्यादा मार अगर किसी पर पड़ा है तो वे तेंदुआ, जिसे चीता कहते हैं हिंदी में, उस पर पड़ा है। और धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। और ये है जेबरा। ये अफ्रीकी प्रजाति का जेबरा है। ये विशिष्ट काले और धारीदार कोट के साथ होता है। ये मुख्य रूप से मैदानी और पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। हम आपको बता दें कि जेबरा में धारियाँ अलग अलग पैटर्न में होती है। इसका मूल निवास दक्षिण अफ्रीका है। इसके अलावा ये सवाना के घास के मैदान, वुडलैंड, झाड़ी वाले और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि ये जो जेबरे आप देख रहे हैं, इसे इजराइल से मंगाया गया है। और अब हम आ गए हैं जिराफ के बारे में। जिराफ आमतौर पे अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला एक शाकाहारी पशु है। यह सभी
स्थलीय पशुओं में सबसे ऊंचा होता है और जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम कैमलोपार्डेलिस है। ये नाम इसे ऊंट जैसे मुंह और तेंदुए जैसी त्वचा के कारण पड़ा है। तो हम आपको बता दें कि जो जिराफ है इसकी आयु तकरीबन 33 साल होती है। 33 साल तक यह जीता है और अफ्रीका के जंगलों में इसकी बहुतायत है। हम आपको बता दें कि जिराफ आमतौर पर झाड़ियाँ, फल और घास खाता है और इसका प्रिय भोजन बबूल के पत्ते हैं। चूँकि बबूल के पत्तों में प्रचुर मात्रा में पानी होता है, इसीलिए जिराफ जो है लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। हम आपको बता दें कि इसके पेट में 4 डिब्बे होते हैं। और अब हम आ गए हैं घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल भी दुर्लभ प्रजाति में आता है और इसकी संख्या भारत में लगातार कम हो रही है। कहते हैं कि ये गेवियलिस किल के 2 मौजूदा सदस्यों में से एक है। इसे फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। यह मगरमच्छ जैसा सरीसृप है और मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है। हालांकि जो इसके जबड़े हैं लंबे और सकरे होते हैं। घड़ियाल मगरमच्छों की जीवित प्रजातियों में सबसे लंबा होता है। कहते कि इसकी लंबाई 4.5 फीट से लेकर के 15 फुट तक हो सकती है। और ये जो आप घड़ियाल देख रहे हैं ये भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनकी लंबाई कहीं की 10 फीट से ज़्यादा हो सकती है। और अब हम आ गए हैं मगरमच्छ के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे मगरमच्छ हैं जो अपने पानी से बाहर आकर के गुनगुने धूप का आनंद ले रहा है। ये जो मगरमच्छ है ये रेप्टाइल समुदाय से आता है और कहते हैं कि इसकी लंबाई 4 मीटर से लेकर के 25 मीटर तक हो सकता है। खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है दुनिया में सबसे बड़े सरीसृप है। हम आपको बता दें कि ये 6 से लेकर के 20 फीट तक बड़ा हो सकता है और इसका वजन 1 टन से भी ज़्यादा हो सकता है। इसकी औसत उम्र कम से कम 30 से 40 साल की होती है और ये बड़ी प्रजातियों के मामले में औसतन 60 से 70 साल जिंदा रहता है। और अब हम आ गए हैं रोजी पेलिकन के बारे में। पेलिकन पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक है। इन्हें एक लंबी चोंच और एक बड़े गले की थैली की विशेषता हासिल है, जिनकी सहायता से ये अपनी चोंच की थैली में पर्याप्त पानी और भोजन रख सकते हैं। पेलिकन अंतर्देशीय और तटीय जल पर मछलियां पकड़ते हैं। ये पानी की सतह पर उड़ अपनी विशेष चोंच को पानी से टकराकर अपना शिकार पकड़ते हैं। ये विशाल पक्षी अक्सर झुंडों में यात्रा और शिकार करते हैं। और ये है एक्वेरियम। इसमें तरह तरह की मछली रखी गई है जो आमतौर पर मछलियाँ तालाबों में नहीं मिलती या दुर्लभ प्रजाति की हैं, उसे इस एक्वेरियम में रखा गया है। तो लखनऊ जू की ये सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ एक्वेरियम में मछलियों की दुर्लभ प्रजाति के जो प्राणी हैं, जीव हैं, उन्हें रखा गया है और उन्हें संजोकर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक्वेरियम है। तो ये खासियत जो है आपको इतना बड़ा एक्वेरियम सिर्फ और सिर्फ लखनऊ जू में ही देखने को मिलता है। और ये लोग लखनऊ चिड़ियाघर के सैर पर हैं। अगर आप लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर की सैर करने बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ की ट्रेन की सवारी ज़रूर करें। इसके लिए आपको अलग से 25 रुपये की टिकट लेनी होगी। हम आपको बता दें कि यहाँ बटरफ्लाई पार्क, बच्चों के लिए झूला पार्क के अलावा बोट चलाने के लिए झील भी है।